मतभेद भुला करके एक मत होकर के सामूहिक रूप से सभी संत आगे कदम बढ़ाते हैं। बोलो यही संतों की नीति है कि नहीं? उस समय अपना अपना स्वार्थ नहीं देखते हैं। इसलिए तो कहता हूं कि संतों के पास जाओ तो सारे के सारे समाधान लेकर के आओ। जितने समाधान है सब मिल जाएंगे तुम्हें संतों के पास जाके। तो देखो, अच्छा कथा सुन रहे हो, ईमानदारी से बताओ ये कथा प्रेरणादायी है कि नहीं? प्रेरणा दे रही है कथा, प्रेरक है। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि वशिष्ठ जी महाराज की आज्ञा से अगर राम मिलेंगे तो हे दशरथ, इतना तो तुम कर ही सकते हो क्या कि जैसे मुझे मेरा सम्मान तुमने राजमहल में किया है, वैसा ही वशिष्ठ जी को बुला करके यहाँ राजमहल में सम्मानित करो, उनका भी सम्मान करो। जब मेरा सम्मान किया है तो उनका भी बुलाओ, नहीं उनका सम्मान करो। और फिर मैं प्रार्थना कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। प्रार्थना करूंगा मैं, अगर दे देंगे तो ले जाऊंगा, नहीं देंगे तो नहीं, लौट के चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बुलाओ, सम्मान करो। हमारा सम्मान कर रहे हो, लेकिन जो राज पुरोहित है, जिसकी कृपा से प्रयास से तुम्हें राम मिले हैं, उनका भी आदर होना चाहिए। इसलिए बुलाओ बुलाओ। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया और जैसे ही वशिष्ठ जी को बुलाया, प्यारे वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को बैठा देखा और जैसे ही विश्वामित्र जी को बैठा देखा दूर से ही वशिष्ठ जी ने, तो याद रखना जो सम्मान के लिए सिंहासन आसन था वशिष्ठ का, वहां वशिष्ठ जी महाराज सम्मान वाले आसन पर नहीं गए। जहां विश्वामित्र जी बैठे थे, विश्वामित्र जी को देख करके वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की ओर बढ़े। अब जैसे ही बढ़े तो दशरथ जी ने कहा अब विवाद बढ़ा, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। क्या कर रहे हो? कुछ अमनिया कर रहे हो लगता है। क्या कर रहे हो? फल तो एक काम करो ना, कहीं साइड में ले जाके अमनिया करो। फलों को कहीं उधर कर लो, यहाँ मत करो, सामने उधर ले जाओ, या नीचे बैठ के कर लो, बैठ के, हाँ बैठ के वहीं कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे करते लेकिन बैठ के करना, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। प्रसाद है, तुम लोगों के लिए तैयारियां की जा रही हैं। आइए सुनिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। प्रसंग ये आज का प्रसंग इस बात का प्रेरक है कि जीवन में हमें विवाद को संवाद में बदलना है। इस बात की प्रेरणा है, विवाद को हमें संवाद में बदलना है। और ये विवाद हमारे अपमान का कारण बन रहा है, ये विवाद हमारे विनाश का कारण बन रहा है, ये विवाद हमारे लिए अभिशाप बन रहा है, और ये विवाद हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। इसलिए वर्तमान में हमें कथा श्रवण करके इन सूत्रों के माध्यम से हमें विवाद को समाप्त करना है, संवाद में बदलना है। और संवाद में कैसे बदला जा सकता है उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सुंदर तरीका है, ध्यान से सुनना। इतना बड़ा विवाद था, अरे भैया एक हत्या किसी के द्वारा हो जाए परिवार में तो वो बदला लेने की सोचता है। बोलो सोचता है कि नहीं सोचता है? लेकिन यहाँ 100 वध हो गए, 100 बेटे भस्म कर दिए गए। लेकिन याद रखना, एक ऐसा धैर्य का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया वशिष्ठ जी महाराज ने कि आज विश्वामित्र जी को आना पड़ा और आज इस विवाद को संवाद में परिणित करना पड़ा। देखो कितना बड़ा विवाद आज संवाद में परिणित हो रहा है, माध्यम राम को बनना पड़ा। और आज आपके जीवन में, आपके क्षेत्र के लिए ये राम कथा ही आज माध्यम बन रही है कि घर घर के विवाद समाप्त होने चाहिए। राम कथा के संदेश से सुन करके जाना, विचार करना, और निश्चित रूप से राम कथा का कहीं ना कहीं कोई सूत्र आपके विवाद को समाप्त करेगा। ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। आइए सुनिए, विश्वामित्र जी महाराज जहाँ बैठे थे, वशिष्ठ जी महाराज पहले अपनी आसन पर नहीं गए, जहाँ विश्वामित्र जी थे उसी ओर बढ़े। दशरथ जी ने कहा अब विवाद बढ़ रहा है, क्योंकि विश्वामित्र जी देख करके कहीं ऐसा ना हो कि आक्रमण करने लग जाए वशिष्ठ जी के ऊपर कि मेरी तरफ क्यों आ रहे, या वशिष्ठ जी महाराज क्रोधित होकर श्राप ना दे डाले कि इनको क्यों बुलाया।
क्यों बुलाया, श्राप न दे डालें। लेकिन नहीं नहीं, जहां पर संत आ जाएं वहां पर भ्रम और भेद ये दोनों समाप्त हो जाते हैं। याद रखना, ना तो भ्रम रखना चाहिए, ना किसी प्रकार का मतभेद रहना चाहिए। ये मतभेद ही समाप्त हो जाते हैं, भ्रम समाप्त हो जाता है। किसी भी प्रकार की कहीं कोई प्रतिकूलता रहती ही नहीं है जहां पर संत समागम होता है। आपके इस यज्ञ में, गांव में, जरेरुआ धाम में संत समागम हो रहा है, इसलिए ये संत समागम आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए परम मंगलदायी है, परम कल्याणकारक है। गोस्वामी जी कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज बढ़े और क्या किया, बोले विश्वामित्र जी की भुजाएं पकड़ ली। और जैसे ही विश्वामित्र की भुजाओं को पकड़ा तो विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि जो सजा वशिष्ठ जी मुझे देना चाहें आज मैं वो सजा ले लूंगा, लेकिन प्रतिकार नहीं करूंगा। ये सोच के ही बैठे थे, जो भी सजा मुझे मिलेगी मैं सजा ले लूंगा, लेकिन प्रतिकार नहीं करूंगा। लेकिन प्यारे, जैसे ही भुजाओं को पकड़ा वशिष्ठ जी ने और भुजाओं को पकड़ करके विश्वामित्र को अपने हृदय से लगा लिया और आंखों में आंसू भर के कहा, महात्मन बड़ी कृपा की आपने अयोध्या में पधारे, बड़ी कृपा की आपने जो अयोध्या में पधारे। अभी तक तो इतने महात्मा, जितने तीर्थों के संत थे, राम के आने पर सभी आए, लेकिन एकमात्र आप ऐसे थे जो नहीं आए। हम यही तो सोच रहे थे कारण क्या है कि सभी संत आए अयोध्या में राम के जन्म पर, लेकिन विश्वामित्र नहीं आए, लेकिन आप आए, हमें बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन कारण क्या है कि अभी तक आप नहीं आए थे? कारण बताओ, अयोध्या से क्यों नाराज हैं आप? अयोध्या आपकी है, ये राज्य आपका है, ये दशरथ तो आपका सेवक है। आहा, ये शब्द सुन करके ईमानदारी से बताओ हृदय कितना गदगद हुआ होगा। ईमानदारी से बताओ, विचार करना। ये वशिष्ठ जी महाराज का ये शब्द सुना होगा विश्वामित्र जी ने, कितनी प्रसन्नता आई होगी। बोलो भाई, व्यंजन से सुख मिलता है कि शब्द ऐसे निकाले जाएं जिनसे संबंधों में प्रगाढ़ता आ जाए, संबंधों में निर्मलता आ जाए। ऐसे शब्द विश्वामित्र जी महाराज ने सुने वशिष्ठ जी के द्वारा। व्यंजन खाने से सुख नहीं मिलेगा प्यारे, भोजन करने से सुख नहीं मिलेगा, संबंध सुधारने से सुख मिलेगा। किससे सुख मिलेगा? संबंध सुधारने से सुख मिलेगा, और संबंध सुधारने से ही शांति आएगी। इसलिए आज शांति, सुख ये दोनों ही प्राप्त हो रहे हैं विश्वामित्र जी को। क्यों? आज संबंध सुधर रहे हैं, हृदय से हृदय मिल रहे हैं। दूरियां थी लेकिन हृदय से हृदय मिल गए। वशिष्ठ विश्वामित्र के उसी समय दशरथ जी महाराज देख रहे हैं कि आज वशिष्ठ जी महाराज ने हृदय से, गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को हृदय से लगा लिया। विश्वामित्र जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज दोनों हृदय से हृदय मिलाकर मिल रहे हैं। दशरथ जी ने माथा पकड़ लिया, बोले अब कन्फर्म हो गया कि राम अब चले गए, अब राम रुकने वाले नहीं हैं। आहा, विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी महाराज आप महान संत हैं, आप जैसा संत समाज के लिए आदर्श है, आप जैसा संत समाज को चाहिए। आप जैसे संत के माध्यम से ही समाज की समस्या का समाधान हो सकता है। आपकी शरण में आया हूं क्योंकि आपने अयोध्या को राम दिया है, आप मेरे यज्ञ को भी राम दे दें। अभी तो अयोध्या को राम मिला है, यज्ञ को राम चाहिए, इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए मुझे राम चाहिए। आपके ही द्वारा राम मिल सकते हैं। राम को मना किसने किया देने से? उसका नाम बताओ, किसने मना किया? विश्वामित्र जी ने कहा कि राम तो हैं, दर्शन भी दिए हैं, लेकिन दशरथ जी ने मना किया। दशरथ जी बोले मैंने मना नहीं किया, ये मैंने थोड़ी कहा था कि मैं नहीं दूंगा, मैंने तो ये कहा था कि गुरुदेव की धरोहर हैं, वो कह दे तो हम दे दें। हमने मना कब किया है?
गुरुदेव कह दे तो हम दे दें। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपका आदेश क्या है, और यदि आदेश है तो आप अपने शिष्य को आदेश दो, अपने शिष्य को आदेश दो। तो तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, और नृप संदेह नाश कह पावा। उपदेश दिया वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को। उपदेश श्रवण करके दशरथ जी का भ्रम दूर हुआ। और जानते हो कितनी बढ़िया बात कही वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से, यही कहा, दशरथ राम को तुम मोह के कारण नहीं देना चाहते, राम को तुम मोह के कारण नहीं देना चाहते हो, मोह हो गया है। और याद रखना, राम से मोह तो करना चाहिए, राम से प्रेम करना चाहिए, लेकिन जहां धर्म पर आंच आवे, जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपके पास पुत्र है और वो पुत्र परिश्रम करके सेना में भर्ती हो गया, तो पुत्र है आपका, मोह है, सेना में भले ही चला गया हो लेकिन फिर भी आपका पुत्र से मोह है। लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, अगर देश के ऊपर आंच आ जाए, पाकिस्तान चैलेंज कर दे, और पाकिस्तान अगर हमारे भारत की सीमा को पार करके भारत में आने की कोशिश करने लग जाए, तो ईमानदारी के साथ बताओ, उस समय आपका धर्म क्या ये कहता है कि मोह के कारण आप अपने बेटे को वापस बुला लो, कि बेटा घर आ जाओ, खतरा पैदा हो गया? बोलो ईमानदारी से। नौकरी भाग में जावे, नौकरी छोड़ो, प्राण ज्यादा प्रिय है, पैसा प्रिय नहीं है, नौकरी छोड़ो, तुम घर में आ जाओ। मैं एक बात कहता हूं, घर में भी बुला लोगे, अगर आतंकवादी घुस जाएंगे तो तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा? बोलो, पूरा घर गांव प्रभावित हो जाएगा कि नहीं? देश प्रभावित होगा तो तुम्हारा घर भी प्रभावित होगा, तुम्हारा धर्म भी प्रभावित होगा, पूरा भारत प्रभावित हो जाएगा। इसलिए उस समय धर्म ये कहता है मोह का त्याग करो। उस समय उपदेश दो बेटे को कि बेटे, देश की रक्षा करना, और एक ही संकल्प ले लो बेटा, ये कहना चाहिए हर पिता को अपने पुत्र को जो सेना में भर्ती है उसे पत्र लिख के भेज देना चाहिए कि बेटा तेरी साधना और तेरी तपस्या यही है। एक शब्द लिख करके भेज देना, एक बहुत सुंदर एक सूत्र दे रहा हूं, पत्र में लिख करके भेज देना, नहीं तो दूरभाष फोन पर सुना देना, मन मस्तिष्क की डायरी में नोट करना, एक ही बात कहना, यही तेरी साधना है, यही तेरी तपस्या है। कौन सी साधना? बोले तमन्ना है बस यही दिल में, साधना शेष रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। बोलो, हर पिता को ये पत्र लिख के भेज देना चाहिए, जिनके पुत्र सेना में भर्ती हैं अथवा जो घर में हैं, उनको भी यही शिक्षा देना चाहिए, हम रहें या ना रहें, मेरा देश रहना चाहिए। इसलिए देश के लिए जीना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, हमारा ये परम धर्म है। तो आज वशिष्ठ जी ने कहा, हे दशरथ, यज्ञ की रक्षा होगी तो धर्म की रक्षा होगी, धर्म की रक्षा होगी तो धरती सुरक्षित होगी, और धरती सुरक्षित होगी तो निश्चित है अयोध्या भी सुरक्षित होगी। अगर धरती ही सुरक्षित नहीं रही, धर्म सुरक्षित नहीं रहा, तो अयोध्या भी सुरक्षित नहीं रहेगी, न तुम सुरक्षित रहोगे, न तुम्हारा वंश सुरक्षित रहेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, और नृप संदेह नाश कह पावा। विश्वामित्र जी बोले, देहो भूप मन हर्षित, तजहु मोहि अज्ञान, और धर्म सुजस प्रभु इन कह, तुम कहयति कल्याण। देव भूप मन हर्षित, तजहु मोहि अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु इन कहा, तुम कहयति कल्याण। देव प्रसन्नता पूर्वक देव। गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ जी का मोह दूर हुआ। ईमानदारी से बताओ, मोह दूर किसने किया? उपदेश ने। मोह दूर किसने किया? उपदेश ने किया है। आज जो कथा सुन रहे हो, इससे मोह दूर हो रहा है।
क्योंकि मोह सकल व्याधन कर मूला, मोह व्याधियों का मूल है। उपदेश से, कथा से, संत दर्शन से। जैसे वशिष्ठ जी महाराज ने विश्वामित्र जी के समक्ष दशरथ जी को समझाया, बोलो समझाया कि नहीं समझाया? इतना बड़ा प्रतापी राजा था, इतना ज्ञानी राजा था, लेकिन फिर भी मोह में डूब रहा था। तो वशिष्ठ जी ने उपदेश के माध्यम से मोह को दूर कर दिया और राम जी की भुजा विश्वामित्र जी के हाथों में सौंप दी गई। गोस्वामी जी कहते मोरे प्राण नाथ सुत दो और तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मोरे प्राणनाथ सुत दो तुम मुनि पिता नहीं को। आज से मैं अपने भ्रम को दूर कर रहा हूँ। मैं समझता था कि मैं इनका पिता हूँ, मैं राम का पिता हूँ, लेकिन वास्तव में सत्य तो ये है कि विश्वामित्र जी महाराज और जितने संत हैं वो सभी संत जो है, राम पर पहला अधिकार तो संतों का है, इसलिए संत ही इनके पिता हैं। आज मैं सौंप रहा हूँ, किसको सौंप रहा हूँ? राम लक्ष्मण दोनों को सौंप रहा हूँ। तो फिर दो बेटे रह गए हैं, वो भरत और शत्रुघ्न। दशरथ जी ने कहा राम लक्ष्मण को मैं विश्वामित्र के हाथों में सौंप रहा हूं और भरत और शत्रुघ्न को वशिष्ठ जी महाराज के हाथों में सौंप रहा हूं। इसलिए अब आज से ये संत ही संभाले इन चारों को। और सही बताओ, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर गए और भरत और शत्रुघ्न को लेकर के कौन गए थे? जल्दी बोलो, जनकपुर बोलो बोलो। वशिष्ठ जी महाराज लेकर गए थे। बोलो गए थे कि नहीं?